भाई सुनने में ये प्रपोजल एक बहुत बढ़िया प्रपोजल दिखता है कि इस देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाए, एक देश एक चुनाव। तो बार बार ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, जो बार बार खर्च होता है वो भी बचेगा, क्रिमिनल जस्टिस की जो एक पूरी धारा है वो रुक जाती है, क्योंकि पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी, सब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सब मुब्तला हो जाते हैं चुनाव में, चाहे वो छोटा सा भी इलेक्शन हो। तो शुरुआती नजर में तो एक बढ़िया प्रस्ताव दिखता है। योगेंद्र जी। जी गरिमा जी, एक सुंदर नारा है। अफसोस यही है कि इस दुनिया में हर खतरनाक चीज को बहुत एक सुंदर पैकेज में रखा जाता है। मैं चिंतित हूं। 6 साल पहले जब ये बात पहली बार आई तो मैं हंस दिया था कि यार पता नहीं किस किस तरह के शगुफे चलते हैं इस देश में। मुझे लगा ये 2-4 दिन की बात है, बंद हो जाएगी। फिर जब कमेटी बनी तो मुझे लगा ये मामला कुछ है। तब भी मुझे लगा कि कमेटी सोचेगी, ऐसी बात को लागू थोड़ा ही करेगी। लेकिन आज जबकि यूनियन कैबिनेट ने इसको स्वीकार कर लिया है तो हमें गंभीरता से इस पे सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को शौक है, उन्हें शौक है बहुत अच्छी दवाई का। दवाई उनको कोई बहुत अच्छी लग जाती है और फिर वो चाहते हैं कि वो दवाई सबको पिलाई जाए। पहली बार नहीं हो रहा, डिमोनेटाइजेशन में एग्जैक्टली यही हुआ। दवाई उनको अच्छी लगती है, वो कहते हैं सबको पिलाई जाए। उस वक्त कहते हैं कि ये टीबी की दवाई है, हार्ट अटैक की दवाई है। पता लगा उसके बाद हार्ट अटैक हो गया। फिर प्रधानमंत्री के सलाहकार आते हैं और कहते हैं नहीं 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 नहीं, देखिए ना आपकी चमड़ी की खुश्की तो इससे ठीक हो गई, और देखिए ना आपके मसूड़े भी इससे ठीक हो गए। फिर उसके बाद पहले दवाई दी जाती है, फिर बीमारी ढूंढी जाती है कि किस बीमारी का वो इलाज। अनफॉर्चुनेटली ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये एग्जैक्टली ऐसी ही चीज है। एक विचार है, देखने में बड़ा आकर्षक लगता है और ऐसा लगता है कि देखिए चलिए एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक हो जाएगा, कैलेंडर ठीक हो जाएगा, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम सब सुलझ जाए। लेकिन हम ये नहीं समझते कि इसका अर्थ क्या है। मैंने कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा, पूरे 18,000 पेज तो नहीं पढ़े, जो उसकी मेन रिपोर्ट है वो पढ़ा। कमेटी क्या कहती है? कमेटी कहती है कि कई बीमारियां हैं जिसका ये इलाज करे। पहली बीमारी कमेटी बताती है वोटर्स फैटीग। वोटर बार बार वोट दे के थक जाते हैं। कमेटी कहती है, मैं नहीं कहता। गरिमा जी मैं आपसे आग्रह करूंगा अपने सारे रिपोर्टर्स को देश में कहिए कि ऐसे एक वोटर को कल पेश करें यहां आपकी चैनल पे, जो आके कहे कि हाय इतनी बार वोट देके मैं थक गया, बस अब मैं वोट इसलिए नहीं देने जाता क्योंकि इतनी बार चुनाव मुझे पिछले 35 साल में ऐसा वोटर नहीं मिला है। मिले तो जरूर आप पेश करें। दूसरा जो मुख्य तर्क है जो बार बार दिया जाता है कि भाई बार बार चुनाव के चक्कर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, सरकार पैरालाइज हो जाती है, सरकार कुछ कर नहीं पाती, देश के बड़े फैसले हो नहीं पाते। अब इससे हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है? मैं आपको आज के फैसले बता, आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। आज भारत सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए की एक स्कीम पीएम आशा अनाउंस की है। यह बात दीगर है कि वो पुरानी स्कीम को दोबारा उन्होंने चला दिया, उस पर भी आज मैं बहस नहीं करूंगा। आज से एक हफ्ता पहले कितना कोई 1 लाख करोड़ रुपए की नई योजनाएं जारी हुई। आयुष्मान भारत की योजना को पूरे देश के लिए बदला गया। ये बड़े फैसले नहीं है क्या? और इस देश के संविधान को बदलने का सबसे बड़ा फैसला आज लिया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन। और मजे की बात है कि वो फैसला आज लेने के बाद आज शाम 7 बजे वो लोग कह रहे हैं कि हाय हाय कोड ऑफ कंडक्ट के कारण हम फैसले नहीं ले पाते। नहीं, अरे आज सुबह आपने क्या किया? एक छोटा सा इंटरवीन करते हुए सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं। 2014 की बात है ये, और ये बाकायदा लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, लॉ कमीशन का आंकड़ा है। 2014 में लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे तो इकलौते, आपने क्योंकि हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा में खर्च हुआ था 29 करोड़ रुपया। और फिर 6 महीने बाद जब हरियाणा के असेंबली इलेक्शन हुए तो 33 करोड़ 72 लाख रुपया खर्च हुआ। तो टोटल कितना हो गया? तकरीबन 60 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा ही एग्जाम्पल झारखंड में है। लोकसभा में 89 करोड़ 47 लाख खर्च हुए और विधानसभा में 86 करोड़ खर्च हुए, और कुल मिलाकर हो गया ये तकरीबन 170 करोड़ रुपए। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है तो खर्च आधा हो जाएगा। हाँ, तो ये तीसरा तर्क है गरिमा जी जो कि चुनाव इसने दिया है। 2 तर्कों का मैंने खंडन कर दिया, अब तीसरे तर्क पे आते हैं। तीसरा तर्क ये है कि इससे देश में खर्चा कम हो जाएगा। बिल्कुल
बिल्कुल खर्चा कम हो जाएगा। आप 2 के बजाय 1 चुनाव करवा ले, 5 साल के बजाय 10 साल के बाद चुनाव करवा ले, खर्चा और कम हो जाएगा। 20 साल के बाद आप चुनाव कराएंगे, खर्चा और भी कम हो जाएगा। क्या तो आप इसको ये देखिए, खर्च में हमेशा ये आंकड़े 120 करोड़ 180 करोड़ बहुत बड़े आंकड़े लगते हैं हम सबको, क्योंकि हमारे लिए तो जिंदगी में 1 करोड़ बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ। आप इसे सरकार के बजट के अनुपात के रूप में देखिए। क्या ये सारी जो बचत होगी 5 साल में एक बार चुनाव करवाने के बाद, जो टोटल बजट होगी, क्या वो भारत सरकार के कुल 5 साल के बजट का 1% भी है? जी नहीं, बचत तो है, लेकिन योगेंद्र जी भाई, अगर 83 करोड़ रुपए 86 करोड़ रुपए लगे झारखंड में असेंबली इलेक्शन कराने में, वो अगर साइमल्टेनियस लोकसभा के साथ होगा तो 86 करोड़ रुपए एक स्टेट का बचा। 30 स्टेट है इस देश में। गरिमा जी, मैं वही कह रहा हूं कि हमें देखना होगा बजट का अनुपात, बचत जो हुई है उसका अनुपात क्या है और उसकी लोकतंत्र के लिए कीमत क्या है। जैसे मैंने कहा, आप 5 साल की बजाय 10 साल में एक बार चुनाव करवा लीजिए, बहुत बचत हो जाएगी। क्या हम वो चाहते हैं? हम नहीं चाहते वो चीज। पंचायत और ये लोकल बॉडीज के, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन ही बंद करवा दीजिए, बहुत बचत हो जाएगी। क्या हम वो चाहते हैं? नहीं चाहते, है ना। तो इन चीजों को एक अनुपात में देखना होगा। जो दिक्कत है कि इसकी, ये बिल्कुल एक साधारण, फिर मैं उदाहरण देता हूं आपको। अगर ये कहा जाए कि भाई दिल्ली के अंदर देखिए ITO के ब्रिज के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। अब इसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप एक्स्ट्रा लेन खोल दीजिए, कुछ विस्तार कर दीजिए, एक नया ब्रिज बना दीजिए। मगर कोई आके आपको कहे कि हम ऐसा करते हैं कि यमुना की डायरेक्शन ही बदल देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो आप क्या कहेंगे? भाई साहब, तबीयत तो ठीक है, क्या सोच रहे हैं? इस समस्या का ये समाधान होगा क्या? अच्छा, तो टेक्निकली अगर देखें योगेंद्र जी, टेक्निकलिटी के तौर पर, तकनीकी तौर पर, क्योंकि एक अमला लगता है बाकायदा, और मैं अभी इधर आपको इतर कर दूं कि आपका एक पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन है, ये बताइए कि पेचीदगियां क्या हैं तकनीकी तौर पर? आपने चूंकि पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की बात कर दी, तो मैं एक चीज और इसमें जोड़ दूं, और वो ये कि देखिए, सरकार अपनी नीतियां तय कर सकती है। जरूर हो सकता है जो सरकार है वो अपनी नीतियां लागू करती है, विपक्ष उसका विरोध करता है, ऐसा होता है। लेकिन ये जो है कि आप संवैधानिक स्ट्रक्चर बदल दें, खासतौर पे इलेक्शन की स्ट्रक्चर बदल दें, बिना ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिए, ये लोकतंत्र के बुनियादी नियमों का उल्लंघन है। अब आप देखिए, इसमें रिपोर्ट खुद कहती है कि देश की 32 पार्टियों ने समर्थन दिया, 15 पार्टियों ने विरोध किया। अब ये 15 कौन सी हैं? इंडिया कोएलिशन की तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने विरोध किया है। कांग्रेस ने विरोध किया है, सपा ने किया है, DMK ने किया है, उस समय BSP ने भी किया था, और तमाम जितनी मेजर पार्टीज हैं, TMC वगैरह, सब पार्टियों ने विरोध किया है। क्या इस देश का रूल्स ऑफ द गेम, इलेक्शन के रूल्स बदले जाएंगे बिना कंसेंसस के? ये बहुत बड़ा सवाल। नहीं, अभी तो ये फिर योगेंद्र जी, अभी तो ये ट्रायल बलून के तौर पर है ना। अभी तो अश्विनी वैष्णव ने खुद कह दिया कि भाई हम सुझाव मांगेंगे, और ये भी हो सकता है कि वक्फ बोर्ड के बिल की तरह JPC को चला जाए, स्टैंडिंग कमेटी को चला जाए, सेलेक्ट कमेटी को चला जाए। अगर ऐसा करना था तो फिर कैबिनेट को आज पास करने की बजाय देश से सुझाव मांगने चाहिए थे। आज इसको कैबिनेट ने तो अप्रूव किया है ना। ड्राफ्ट नहीं बनाना, अभी मसौदा तो बना नहीं, कैबिनेट ने अप्रूव किया, उसके बाद ड्राफ्ट बनेगा। अप्रूव करने का मतलब है कि अब कैबिनेट सिद्धांत रूप में इस पे कमिटेड है कि वो संसद में एक संविधान संशोधन का बिल लाएगी। अब कब लागू हो गए, बहुत लंबी बातें हैं। और वो जो सवाल मैंने पूछा योगेंद्र जी आपसे, टेक्निकलिटी में कौन सी पेचीदगियां हैं? 2-3 पेचीदगियां। एक सिंपल बात, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम देखिए। हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जब भी कोई सरकार मेजॉरिटी लूज कर जाए, वो उसकी विधानसभा भंग होती है, संसद भंग होती है, क्योंकि कोई भी सरकार बिना मेजॉरिटी के राज नहीं कर सकती। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति को मेजॉरिटी है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग चलता। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब यदि आपने 5 साल की अवधि फिक्स कर दी, मान लीजिए हरियाणा विधानसभा की, और मान लीजिए 4 साल बाद वो विधानसभा में सरकार मेजॉरिटी लूज कर जाती है, कई कारण होते हैं, सरकारें लूज करती रही, ऐसा हमेशा होता रहा है। अब ऐसे में क्या होगा? अब ये कमेटी कहती है कि ऐसे में, क्योंकि ऐसे में 2 तरीके हैं, या तो आप कहें कि नहीं, सरकार की तो अवधि 5 साल की है,
मेजॉरिटी सरकार के पास है नहीं, तो सरकार क्या करेगी? सरकार बजट पास नहीं करवा सकती, कानून पास नहीं करवा सकती, सरकार उस असेंबली में जा नहीं सकती, लेकिन सरकार की अवधि है, या तो ये सॉल्यूशन। तो दूसरा उसका भी सॉल्यूशन जो एक योगेंद्र कमेटी जी, बताती है, उसका भी एक सोल्यूशन हालांकि सरकार लाई है, और जो आपका कंसर्न है उसमें ये कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि अगर हंग असेंबली की सिचुएशन है, अल्पमत की सरकार की स्थिति है, राष्ट्रपति शासन लगाने की अगर नौबत है तो चुनाव करा लिए जाए। जहां जिस राज्य में या केंद्र में अगर ये स्थिति है तो चुनाव करा लिए जाए, लेकिन तब तक जितना कार्यकाल उसका उस वक्त पर आगे के लिए बचा हुआ है। खैर, लेकिन प्रदीप भंडारी